यूपी के बलरामपुर से बड़ी खबर है। आईएसआईएस दहशतगर्द अबू यूसुफ पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दहशतगर्द यूसुफ के घर से 2 खुदकुश जैकेट बरामद किए गए हैं। दोनों जैकेट्स में धमाका खेज मादा भरा हुआ है। जराये के हवाले से तमाम अपडेट आपको बता रहे हैं। यूसुफ की अहलिया ने एक जैकेट को तालाब में फेंक दिया। आपको ये भी बता दें कि गांव के ही कब्रिस्तान में धमाके की टेस्टिंग की थी दहशतगर्द यूसुफ ने कब्रिस्तान में छोटा सा ब्लास्ट किया था। 2 दिन पहले यूसुफ का एक कोरियर आया था और दिल्ली में गिरफ्तारी से पहले ये कोरियर यूसुफ को मिला था। लखनऊ पहुंचते ही यूसुफ ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। कोरियर मिलने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो गया था यूसुफ और लखनऊ पहुंचते ही उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। बड़ा अपडेट यूपी के बलरामपुर से आपको बता रहे हैं। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए दहशतगर्द अबू यूसुफ का ताल्लुक बलरामपुर से है। उसके घर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। यूसुफ को लेकर उसके घर से 2 खुदकुश जैकेट बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि इन जैकेट्स में धमाका खेज मादा भरा हुआ था। बताया ये भी जा रहा है कि यूसुफ की अहलिया ने एक जैकेट को तालाब में फेंक दिया। और हमारे नुमाइंदे पवन सिंह हमारे साथ मौजूद है मजीद अपडेट लेकर इस खबर पर। पवन, बड़ा अपडेट है ये। अबू यूसुफ जो दहशतगर्द दिल्ली से पकड़ा गया, उसके घर से खुदकुश जैकेट मिली है 2। कई और अहम जानकारियां भी हासिल हुई हैं पुलिस को। ज्यादा अपडेट्स आपके पास क्या है पूरी तफसील? हाँ, देखिए बता दें कि यूसुफ के घर से जो 2 जैकेट बरामद हुई है उसमें कहीं ना कहीं उसकी वाइफ की भी संलिप्तता नजर आ रही है। उसको पता था कि इस तरह के कार्यों में लिप्त है, वो भी जिहादी बातें कर रही है, इस तरह की खबरें निकल करके आ रही हैं। उसके अलावा खास तौर से 4 लोग और हिरासत में लिए गए हैं। एक और व्यक्ति लखनऊ से ही बताया जा रहा है कि उसको उठाया गया है, यूपी एटीएस ने उठाया है। और तमाम जो स्लीपर सेल्स जिनके संपर्क में था, जहां जहां इसने रेकी करने का काम किया था, जिस तरीके से इसके पास ऑफलाइन और ऑनलाइन इनपुट थे, उसको लेकर के यूपी एटीएस लगातार एनआईए के अलग अलग निशानदेही पे काम कर रही है। और उसके बाद माना यह जा रहा है कि और सारे लोग, यानी अकेले केवल यूसुफ नहीं था, बल्कि इसके साथ कई सारे लोग प्लानिंग कर रहे थे बड़ी घटना को अंजाम देने को, और केवल यूपी में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग शहरों में। इसको लेकर के जो इनपुट्स मिले हैं कि आईएसआईएस जो प्लानिंग कर रहा था, खासतौर से 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ने शिला पूजन किया था, उससे पहले जो इनपुट्स आए थे उन इनपुट्स पे पहले से ही एटीएस, एनआईए, यूपी एसटीएफ, तमाम जो पुलिस के जो संगठन है, एजेंसियां हैं, वो काम कर रही थी। उस इनपुट की वजह से ही इतने बड़े आतंकी को पकड़ा गया, वरना ये आतंकी और इसके जो साथी हैं वो बड़े कारनामे कर जाते। लेकिन जो अलर्ट पहले से जारी किया था खुफिया एजेंसियों ने, उस अलर्ट पे पुलिस और जो अलग अलग जो इनपुट एजेंसियां हैं वो काम कर रही थी, जिसकी वजह से ये गिरफ्तार किया गया। अब ये माना जा रहा है कि इसके पास बहुत सारे राज हैं। ये कब कहाँ गया, बाहर कैसे गया, इसके साथ कौन कौन से लोग शामिल थे। ये कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था बलरामपुर में और वहां पे सस्ते सामान देने का काम करता था, यानी अलग अलग जगहों पे जो चीजें जो मार्केट प्राइस रेट था उससे कम पे ये देने का काम करता था। ये और अलग तरीके से कहा जाए कि इसके शरीर पे चोट के भी निशान है। बताया जाता है कि ये ट्रेनिंग के दौरान इसको चोट लगी थी। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसपे अभी अगर माना जाए कि सारा इनपुट या इससे पूछताछ अलग अलग जो सोर्स एजेंसियां हैं, भारत सरकार का गृह विभाग, वहां से इनपुट जारी होंगे। लेकिन जो अभी खबरें जो सूत्रों द्वारा निकल करके आ रही है कि वो लखनऊ आया था, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था, काकोरी क्षेत्र से किसी से संबंध रखता था, उससे बातचीत करने का काम किया। उस क्षेत्र में भी पुलिस सघन जांच कर रही है, 1 लोगों को उठाया जा रहा है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अब इसके बारे में निकल करके सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि जो 4 लोगों को जो हिरासत में लिया गया है, क्या उनकी गिरफ्तारी दिखाती है यूपी एटीएस, या उनसे पूछताछ करके उनको छोड़ देती है, या उनके निशानदेही पे और लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। क्योंकि ये बड़ा मामला है, खूंखार अपराधी है, और जिस तरह का फिदायीन हमला करने वाला था, इसको देख करके लगता नहीं कि अकेले है, बल्कि कई सारे लोग फिदायीन हमला करने वाले थे। जैसा कि इसके घर पे 2 जैकेट बरामद हुआ है, वो उसको देख करके ऐसा लगता है। पवन, बताया जा रहा है कि यूसुफ के पूरे गांव को सील कर दिया गया और दरअसल गांव वालों को ये मालूम ही नहीं था कि यूसुफ नाम का कोई शख्स इस गांव में रहता है। वहां इस शख्स ने अपना नाम मुस्तकीम बताया था, कॉस्मेटिक की एक दुकान भी चलाता था और बाकायदा तौर पर
बहुत आराम से तसल्ली से अपनी हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। हाँ देखिए, इस तरह के जो आतंकी होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं, उनको पूरी तरीके से ट्रेंड किया जाता है, वो नाम बदल करके रहते हैं और वो मोड ऑफ ऑपरेंडी जो उनका है कुछ इस तरीके से ही होता है। अगर आप इससे पहले की हिस्ट्री उठा करके देखें आतंकियों को पकड़े जाने का, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से रहने का काम करते हैं। वो अलग बातें जो खास तौर से वो फिलोसफर की तरह से बातें करते हैं, वो धीरे धीरे लोगों के माइंडसेट को पढ़ते हैं कि कौन किस माइंडसेट का है, उसको किस तरीके से तैयार किया जाए, किस तरीके से उसको समझाया जाए। सोशल मीडिया के तरह से मीडिया पे आकर के अपनी बातों को रखने का काम करते हैं। तो ये जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिनको समझाया जाता है, वो कुछ इस तरीके से ही काम करते हैं जिस तरीके से यूसुफ कर रहा था। और निश्चित तौर पे गांव के जो लोग, जो आम लोग हैं, उन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि किस तरीके से इस आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। पहले ये भी आशंका जाहिर की गई थी कि शायद परिवार के लोगों को भी न पता हो, लेकिन जो इसकी पत्नी द्वारा जो इनपुट अभी खबर मिली है, जो सूत्रों द्वारा खबर आ रही है कि उसने जो एक जैकेट है उसको तालाब में फेंकने का काम किया, दूसरे जैकेट के बारे में वो उसको छुपाने का काम किया। जो यूपीएटीएस है, जो एनआईए की टीम है, जो उसके क्या ना यूसुफ को लेकर के बलरामपुर आई है, उन लोगों ने इन तमाम बातों को यूसुफ से पहले ही से जान लिया था, पूछ लिया था। उसके बाद से उसकी निशानदेही पे ये तमाम जो बरामदगियां हुई हैं, तो ये तमाम ऐसी बातें बताती हैं। पवन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रवि गुप्ता हमारे नुमाइंदे बलरामपुर से ही हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद मालूमात